चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स को कर रहे थे और वो हम सवाल नंबर 34 तक कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 35 से। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 35। अगर आपने इससे पहले वाली क्लासें नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 35। हमसे कह रहा है दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। दो क्षैतिज समांतर प्लेटें हैं और उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। हम पहले इतना देख लेते हैं कि हमसे कह रहा है दो प्लेटें हैं, मान ले रहे हैं ये दो प्लेटें और इनके बीच की दूरी हमें क्या दी है, 2 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी है 2.0 सेंटीमीटर और इनके बीच तथा उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। इन प्लेटों को 120 विभवांतर से जोड़ दिया जाए, यानी इनके बीच जो विभवांतर है वो कितना है, 120 वोल्ट। यानी हमें इसमें जो प्लेटों के बीच की दूरी है उसे क्या मानेंगे, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इसका मान कितना है, 2.0 सेंटीमीटर। इसे जब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। विभवांतर यानी डेल्टा वी का मान कितना है, डेल्टा वी का मान है 120 वोल्ट। गणना कीजिए। हमसे एक नंबर में पूछा है, एक नंबर देखते हैं क्या पूछा है हमसे। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच हमसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र E का मान। E बराबर क्या होगा, आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध, तो वहां से हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र का मान। तो क्या होता है संबंध, E बराबर होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। आपने सूत्र पढ़ा होगा, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। जो आपने सूत्र पढ़ा होगा वो उसमें इधर माइनस लगा होता है, लेकिन माइनस का सिर्फ ये काम होता है, ये सिर्फ ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे मांगे बढ़ेंगे वैसे विभव का मान क्या होगा, कटता रहता है, इसलिए यहाँ माइनस आता है। बाकी सूत्र में न्यूमेरिकल में इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, यहाँ इसका कोई यूज नहीं है। डेल्टा वी का मान है 120, डेल्टा एक्स का मान है 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से हम ये कैंसिल कर देंगे, बचेगा 60। 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगे, तो ई का मान आ जाएगा 60 गुणा 10 की पावर 2 वोल्ट प्रति मीटर। ये आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र का मान। 6.0 में क्या दिया, 6.0 10 की पावर 3 वोल्ट प्रति मीटर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, E बराबर 6.0 इंटू 1 अंक हमने बाई तरफ खिसकाया तो क्या होगी, एक घात प्लस होगी तो हो जाएगा 10 की पावर 3 वोल्ट प्रति मीटर। ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान, 10 की घात 3 वोल्ट। फिर इसके बाद हमसे क्या पूछा है, 2 नंबर में हमसे पूछा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। जो वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि होगी वो किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर होगी। यानी हमें किसका मान निकालना है, कार्य का, कार्य यानी W।
W का मान हमें निकालना है। तो W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है Q इंटू डेल्टा V। Q इंटू डेल्टा V। Q का मान कितना है? आवेश। हमें क्या निकालना? प्लेटों के बीच एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। हमें इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि निकालनी है। एक नंबर वैद्युत ऊर्जा में, ये सवाल नंबर तीसरा है यार। हमें दूसरे नंबर हमसे पूछा है, दूसरे हमसे पहले नंबर में पूछा था प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, वो हमने निकाल लिया है। फिर हमसे पूछा है प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन पर बल यानी F का मान। वैद्युत क्षेत्र में F बराबर क्या होता है? Q इंटू ई। Q इंटू ई। तो F बराबर क्या हो जाएगा? आवेश क्या हो जाएगा? आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर बल पूछा तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू वैद्युत क्षेत्र ई का मान क्या निकाला हमने? 6 गुणा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो F बराबर आ जाएगा 16। 16 का 6 में गुणा करेंगे तो 16 96 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 प्लस की 3, 10 की पावर बचेगी माइनस का 16 न्यूटन। ये आ जाएगा बल का मान। बल का मान कितना दिया हमें आंसर? 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 16 न्यूटन। फिर हमसे पूछा सवाल नंबर 3, देखते हैं 3 में क्या पूछा हमसे। हमसे कह रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। अब वैद्युत ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी। यानी हमसे क्या पूछा है? W कार्य का मान यानी W का मान हमसे पूछा है। तो W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है Q इंटू डेल्टा V। तो W बराबर हो जाएगा, आवेश का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू डेल्टा V। डेल्टा V का मान कितना है? 120। तो W बराबर क्या हो जाएगा? क्या होगा? ये दशमलव से ये 0 हो जाएगा कैंसिल। तो 12, 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 एकम 16, 16 3 19, 192। अरे यार 192। तो ये हो जाएगा 192 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। आंसर कितना आ रहा है? 1.92। इसे हम लिख सकते हैं 1.92 इंटू, हमने दशमलव को 2 अंक बाईं तरफ खिसकाया है तो क्या होगी? 2 बातें प्लस होंगी तो माइनस का 19 प्लस की 2 बचेगी माइनस का 17 जूल। ये आ जाएगी वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। 1.92 इंटू 10 की पावर माइनस का 17 जूल। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 35। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 36। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम इसी तरीके से बिल्कुल आराम से सारे न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं और कुमार मित्तल बुक का हम एक एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, अगर इससे पहले वाली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 36। 36 में क्या दिया हमें? हमसे कह रहा है एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है।
एक अल्फा कण है उसको 10 लाख वोल्ट से त्वरित किया जाता है। त्वरित का मतलब क्या होता है? गति देना यानी तेज करना। ठीक है, त्वरित का मतलब होता है गति देना, आप ये समझ लो। ठीक है, तो एक हमें 10 लाख वोल्ट यानी हमें डेल्टा वी का मान दिया है 10 लाख। 10 लाख यानी 1 2 3 4 5 6 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख वोल्ट। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बराबर 10 की पावर 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। उसके बाद फिर हमसे क्या कह रहा है? उनके बीच विभवांतर, अरे यार ये 10 लाख वोल्ट त्वरित किया जाता है। फिर एक नंबर में हमसे पूछा है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसकी यानी अल्फा कण की गतिज ऊर्जा हमसे पूछी है। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा हमसे क्या पूछा है? अल्फा कण की, एक मिनट रुकना, अल्फा, अरे यार हमसे क्या पूछी? अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? के से। यानी हमने के का मान हमसे पूछा है, के का मान। अब जो यहाँ गतिज ऊर्जा होगी, अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी? वो होगी किए गए कार्य के बराबर। और किया गया कार्य यानी W बराबर क्या होता है? Q इंटू डेल्टा V। अब डेल्टा V का मान तो हमें दिया है, Q का मान नहीं दिया है। Q मतलब अल्फा कण पर आवेश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे अल्फा कण पर आवेश। हम निकालेंगे अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश यानी Q। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 2 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो Q बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अब हम निकालेंगे K यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? किए गए कार्य के बराबर होगी गतिज ऊर्जा, किए गए कार्य के बराबर। किया गया कार्य। तो K बराबर हो जाएगा, किया गया क्या है? W बराबर क्या होता है? Q इंटू डेल्टा V। तो K बराबर हो जाएगा, Q का मान कितना है? 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 इंटू डेल्टा V का मान है 10 की पावर 6। तो K बराबर, एक मिनट रुकना, दिख रहा है 10? हाँ दिख रहा है अभी। ठीक है, तो K बराबर हो जाएगा 3.2 गुणा माइनस का 19 प्लस की 6 बचे कितनी? 13 3 19 बचेगी 10 की पावर माइनस का 13 जूल। ये आ जाएगा गतिज ऊर्जा का मान। सवाल नंबर 36। हाँ, 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 13 जूल। इसके बाद फिर हमसे क्या पूछा है? इसी विभवांतर पर यानी जो डेल्टा V 2 नंबर में हमसे पूछा है, इसी विभवांतर पर यानी डेल्टा V का मान वही है जो पहले था। डेल्टा V का मान है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 वोल्ट। इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन को गति दी जाती है, प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। यानी हमसे अब क्या पूछा है? प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा हमसे पूछी है। प्रोटॉन की
गतिज ऊर्जा। अब क्या हमसे पूछा है प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा यानी के का मान। तो उसमें भी जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर। और कार्य क्या होता है के, अरे क्यू इंटू डेल्टा वी, यानी इसमें भी हमें क्यू का मान चाहिए। तो सबसे पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश निकालेंगे हम। प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है हमें पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। अब हम निकालेंगे के का मान। के का मान क्या होगा, किए गए कार्य के बराबर, किया गया कार्य, यानी Q इंटू डेल्टा V। तो K बराबर हो जाएगा Q, Q का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डेल्टा V का मान 10⁻6। तो K बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये आ जाएगी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। फिर हमसे क्या पूछा है, हम देखते हैं इसमें 3 नंबर। तीसरे में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। तो एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, इन्हें क्या किया जाता है 10⁶ वोल्ट से त्वरित किया जाता है दोनों को। हमसे पूछा है किसकी चाल अधिक होगी। अब जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो अधिक होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होता है। हाँ, प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होता है। तो जो प्रोटॉन है जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई जिसका प्रोटॉन द्रव्यमान कम होगा, एक हल्की एक भारी है, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं 10⁶ वोल्ट से त्वरित कर रहे हैं। तो क्या होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होता है अल्फा कण के द्रव्यमान से, जिसके कारण प्रोटॉन की चाल क्या होगी, अधिक होगी। तो हम लिखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान अल्फा कण के द्रव्यमान से कम होता है, अतः प्रोटॉन की चाल अधिक होगी। ठीक है, प्रोटॉन की चाल अधिक होगी। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 36। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 37। इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम शुरू करेंगे संधारित्र के न्यूमेरिकल। ठीक है, आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाकी आपको क्लास कैसी लग रही है आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 37, इस चैप्टर का लास्ट सवाल। सवाल नंबर 37 हमसे कह रहा है 5×10⁻⁷ कूलाम तथा -5×10⁻⁷ कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दो बिंदु आवेश हमें दिए हैं, पहले एक मान लो ये है बिंदु आवेश और एक है ये, एक है ये।
ठीक है। और यहाँ पर एक आवेश है माइनस का 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, 10 की पावर माइनस का 7 कूलम। इधर पे एक आवेश है 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कूलम। और इनके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की, हम ये देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आवेश क्या हो बराबर हो, परमाणु बस उनका क्या हो, चिन्ह में विपरीत हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो आप क्या करिए, इसे मान लीजिए माइनस क्यू, क्यू मानेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू। हमसे कह रहा है द्विध्रुव के केंद्र से, यानी यहाँ से केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। यहाँ से मान लो एक 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है P, जहाँ हमें विभव का मान निकालना। यहाँ से बिंदु की दूरी है 50 सेंटीमीटर। आपको पता है जो दो ध्रुव की बीच की दूरी होती है उसे क्या मानते हैं हम, 2l मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें 2l बराबर क्या दिया है, 2l बराबर दिया हमें 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। अब हमसे पूछा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव का मान। तो अच्छी स्थिति में विभव क्या होता है, विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई आर स्क्वायर। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q कितना है, 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 इंटू आर स्क्वायर। आर का कौन सा मान लेते हैं, इधर से केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी, यानी ये जो मैं ये दिया 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस की 2, स्क्वायर है तो एक बार और होगा, गुणा हो जाएगा 50 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। इसे हम हल कर लेंगे। सबसे पहले 9 गुणा 10 की घात 9, 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 7। अरे यार जो विभव होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई आर स्क्वायर। ये गलती कर दी यहाँ पर, P बाई आर स्क्वायर। और P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो Q का मान हमने रख दिया। अब क्या होगा, 2L का मान कितना है, 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। अब क्या करेंगे, इसे हम हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस का 2 से एक 10 की पावर माइनस के 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 2 जाएंगे तो ऊपर प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। अब आप ये समझिए ध्यान से, ठीक है, ये है 50, ये है 50, ये 1 0 1 0, इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर माइनस की 2, तो ये हो जाएगी कैंसिल। ये दोनों जीरो से 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगी कैंसिल। अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, ये 5 से ये 5 हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा, ये बचा 5, नीचे क्या बचा, ये 5 बचा, ठीक है। तो V बराबर हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, 5 का अपन लिख लो एक बार, क्या बचा, ऊपर बचा 9 गुणा 10 की घात 9 और 10 की पावर माइनस की 7 है, ये 10 की पावर 9 है और 10 की पावर माइनस की 7 है। 9 माइनस 7 कितनी बचेगी, 2, 10 की पावर 2 अपॉन में बचेगा 5। अब क्या करेंगे, हम 5 का भाग कर देंगे तो 5 एकम 5, 4 बची, दशमलव लगाया 40 हो गया,
5 अट्ठे 40 गुणा 10 की पावर 2। तो v बराबर हो जाएगा 10 की पावर 2 को हम क्या लिखेंगे 100 का गुणा करेंगे हो जाएगा 1800, 1 दशमलव से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 180 वोल्ट। ये आ गया हमारा सवाल नंबर 37 का आंसर 180 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा जो विभव चैप्टर था, वैद्युत विभव के सारे न्यूमेरिकल को हमने एक एक करके बिल्कुल आराम से कर लिया है। तो अगर आपने जो ये क्लासें नहीं देखी, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, आप वहां से देख सकते हो। और सबसे मेन बात, आपको क्या करना, आपको एक बार कमेंट करके आपने सारी क्लासें देख ली, उसके बाद आपको कैसी क्लासें लगी, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक बार कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। तो मुझसे जो हो रहा है, मैं पूरी तरीके से मैं अपने हिसाब से जैसे समझा रहा हूँ वैसे मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से आपको सारी बातें बिल्कुल आराम से समझ में आ रही हैं। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो कुमार मित्तल बुक होती है, उसके उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, और मेरे हिसाब से कोई एक एक न्यूमेरिकल जिस तरह मैं करवा रहा हूँ, इस तरह कोई भी एक एक न्यूमेरिकल कोई भी आपको नहीं करवाएगा। आप देख सकते हो, ठीक है, आपको पता खुद होगा, कोई नहीं करवाएगा। हम एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। तो आप खुद समझिए, आप खुद समझिए, और आप क्या करिए, आप जो क्लास है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और एक बार आप कमेंट जरूर करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज की इस क्लास को में हमने ये वैद्युत विभव पूरा खत्म हो गया है, और अगली क्लास में हम संधारित्र न्यूमेरिकल को शुरू करेंगे। चलिए, मिलते हैं हम अगली क्लास में।